हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम डीएसएसबी से जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आया है उसकी चर्चा करेंगे। तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये डीएसएसबी ने निकाला है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ फॉर्म अप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट जो है देख सकते हैं कि 16/1 है, 16/1/25 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक होगा, 14 फरवरी 2025 तक होगा। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए होंगे, जितने भी लोग पीजी हैं और साथ में इसके बीएड किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें, चलिए देखते हैं एक एक करके ये कौन कौन से सब्जेक्ट है। बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खासकर उनके लिए जो नेट की तैयारी करते हैं और उसके साथ बीएड भी कर रखे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट का जो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट में है पीजीटी मेल हिंदी, इसमें मेल फीमेल का अलग अलग सीट करके देता है, तो इसलिए यहाँ पीजीटी हिंदी का है दिया हुआ और हिंदी में मेल फीमेल कर दिया है। और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। फिर इसमें एक अलग भी वैकेंसी यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल का अभी नहीं आया है, तो ये लिख रहा है नो रिक्विजेशन रिसीव टिल डेट, जब आएगा तो वैकेंसी ऐड हो जाएगी। बाकी यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का यहाँ दिया हुआ है और ये देख सकते हैं आप। यहाँ हिंदी मेल में टोटल 17 है, फीमेल में 21 है। फिर उसी तरह मैथ का जो है यहाँ पीजीटी मैथ का भी दिया हुआ है और फिजिक्स है, देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है। फिर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, फिर कॉमर्स है, फिर पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी है, उसके बाद पीजीटी पोल साइंस यहाँ पे आता है। देखिए तो इसका नंबर कितना है, 833/24। सब सब्जेक्ट का अलग अलग है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का है और इसमें आप देख सकते हैं कि पीजीटी पोल साइंस मेल में टोटल कितना है, 59 सीट है, जिसमें 41 जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है और इसमें फ़ीमेल के लिए कितना है, 19 है। और इसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी वैकेंसी नहीं आया है, वो जब आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये मतलब इंक्रीज होगा ही होगा वैकेंसी। इसमें जो है एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अदर स्टेट के जो होते हैं वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आप मेल है अदर स्टेट से तो यहाँ समझ सकते हैं कि 41 सीट है, जो कि अच्छा माना जाएगा। और क्या बोलते हैं कि ये नहीं समझना है कि मतलब दिल्ली है तो दिल्ली स्कूल है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, दिल्ली के गवर्नमेंट का है, इसलिए वहाँ अदर स्टेट वाले जो है जनरल कैटेगरी में हो जाते हैं। यहाँ लास्ट डेट दे रहा है कि 14 फरवरी तक है, 11:59 PM में। फिर आगे और देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल है। जैसे कि अब यहाँ पे इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे दिया गया है हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग हिंदी की बात किए थे, तो यहाँ फिर से वैकेंसी दिखाया गया है। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात अगर हम करें तो देख लीजिए, यहाँ दे रहा है कि मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% टू एग्रीगेट इक्विवेलेंट। दूसरा में क्या है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड होना चाहिए। या फिर अगर आपका 4 साल वाला बीएड है और एमएड है तो वहाँ से भी हो जाएगा। बाकी इसमें डिज़ायरेबल और एसेंशियल ऐसा कुछ ये नहीं है। और इसमें सैलरी जो है पे लेवल 8 का मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी माना जाता है। ग्रुप बी का ये जॉब है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो एज लिमिट है वो क्राइटेरिया जो है, आपकी एज लिमिट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा अटपटा है कि इसको और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन अब देखिए इसमें सुधार होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी तो नोटिफिकेशन में जो दिया है वहीं वैलिड होगा कि 30 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर चलिए उसी तरह हर सब्जेक्ट में यहाँ लिखा हुआ है। फिर हम आगे देखेंगे तो देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का कहाँ पे है जी। मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी।
चलिए इकोनॉमिक्स है, फिर आ गया कॉमर्स है, हिस्ट्री है, यहाँ पे है कि पॉलिटिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट जो है आप देख सकते हैं, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है पॉलिटिकल साइंस मेल का यहाँ दिया हुआ है। देखिए यूआर में 41 सीट है, टोटल 59 है मेल के लिए। और यहाँ इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं क्या है, मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है। सेकंड में क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर 4 ईयर वाला है बीए बीएड या बीएससी बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो वो भी चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, और पे लेवल आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे पे लेवल 8 का सैलरी मिलेगा। ठीक है। ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 ईयर है। और चीज़ पे हम इसका अगर बात कर लें तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे 100 रुपीज़ है। ये तो काफ़ी मतलब थोड़ा रिलीफ है स्टूडेंट के लिए कि हिसाब से ले रहा है, नहीं तो और जगह तो बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्टली हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्ज़ाम दैट इज़ टायर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टायर 1 इज़ गिवन बिलो। देखिए एक ही एग्ज़ाम होगा, टायर 1 लिया जाएगा। इसके लिए आपको जो भी पोस्ट कोड है, यानी यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी सब्जेक्ट का पोस्ट कोड जो दिया हुआ था 824 से लेकर के 834 तक के, उन सभी के टायर 1 जो है 3 घंटे के एग्ज़ाम होंगे। टोटल 300 MCQ क्वेश्चन होंगे और उसके मार्क्स 300 होंगे, यानी एक एक नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और इसमें क्या क्या रहेगा, तो सभी MCQ टाइप रहेंगे। पहला यहाँ सेक्शन में रहेगा कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ठीक। दूसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस, आपका करंट अफेयर्स वगैरह, जीके वगैरह। और सेकंड है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। थर्ड है हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। और पाँचवा जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा, थोड़ा सा मैथ रहेगा और DI रहेगा। इन सभी से कितना क्वेश्चन रहेंगे, तो ये फर्स्ट सेक्शन में 5 यूनिट है। इस पाँचों से जो है 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का, 20 जनरल अवेयरनेस का, 20 इंग्लिश का, 20 हिंदी का और 20 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में जो है ये कह रहा है कि MCQ pertaining to पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निक टीचिंग मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। इसका मतलब हुआ कि जो भी आपके 200 क्वेश्चन बाकी सेकंड सेक्शन में रहेंगे वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है ना। और उसमें थोड़ा सा मिक्स क्या रहेगा, टीचिंग मेथडोलॉजी जिसे पेडागोगी आप बोलते हैं, वो मिक्स रहेगा। तो वो कम ही रहेगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है यहाँ ज़्यादा वेटेज है इसका। इसलिए जो भी नेट के एस्पिरेंट हैं या और भी टीचिंग गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करते हैं तो वो BEd कर रखे हैं और मास्टर डिग्री है PG, तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जॉब का। सैलरी भी अच्छा खासा है, दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा और बहुत सारे इसके बेनिफिट है। अदर स्टेट में तो इतना सबसे बेस्ट यही माना जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें यहाँ तो जनरल के लिए 40%, ये मिनिमम कैटेगरिया है तो सबको पता ही होता है। बाकी और जो है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन का अभी डेट नहीं दिया है। रिजर्वेशन बेनिफिट जो दिल्ली के मूल निवासियों को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन डेट से एज रिलैक्सेशन की बात है तो ये सब वहीं के लोगों को मिलेगा जो भी एज रिलैक्सेशन है, अदरवाइज आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही सब, बाकी जनरल है, नोटिस है, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं डाल दूँगा। इस तरह के जो भी आपको अपडेट होगा, एग्ज़ाम का भी डेट नहीं दिया है, जैसे होगा वो मैं अपडेट कर दूँगा। तब तक इसकी तैयारी में लग जाइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।